मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विकास कुमार, प्रोफेसर विकास कुमार, शकुन चौधरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन से। आप सभी जानते हैं कि मैं बीएड और डीएलएड की कक्षाएं लेता हूं। आज बीएड सेकेंड ईयर का समय है और इसके अंतर्गत मैं ज्ञान और पाठ्यक्रम, मेरा सब्जेक्ट कोड C8 है, इसी के अंतर्गत आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पिछले दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ पाठ्यचर्या के विकास और उसके सोपान। यह चैप्टर मैं समाप्त कर चुका हूँ पूर्ण रूप से, जिसका PDF और वीडियोज दोनों ही डाल दिए गए हैं। आशा है कि आप उसे देखे होंगे, पढ़े होंगे, लाइक किए होंगे, सब्सक्राइब भी किए होंगे, यही आपसे आशा है। और आगे आज जो मैं बताने जा रहा हूं वह मेरा टॉपिक है पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया में प्रतिभागिता। पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया में किन किन लोगों की प्रतिभागिता होती है। पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया में सम्मिलित प्रतिभागियों की प्रतिभागिता का कोई एक सामान्य प्रारूप नहीं है, कोई इसका एक सामान्य प्रारूप नहीं है और न ही इसकी अंशधारिता का कोई निश्चयात्मक नियम है। फिर भी विभिन्न नियामक संस्थाओं द्वारा अपने क्षेत्र में पाठ्यचर्या विकास का एक निर्धारित प्रारूप अपनाने का प्रयास किया जाता है। विद्यालयी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न नियामक संस्थाओं के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए पाठ्यचर्या विकास का प्रयास किया जाता है। विश्वविद्यालय स्तर पर विश्वविद्यालय अपने निर्धारित दिशा निर्देशों एवं केंद्र या राज्य के मानदंडों के अनुरूप पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया में सामान्य रूप से निम्न व्यक्तियों की सहभागिता व प्रतिभागिता रहती है। और जिन लोगों की प्रतिभागिता रहती है वे इस प्रकार होते हैं, क्योंकि इसके बिना किसी भी पाठ्यचर्या को ना बनाया जा सकता है, ना विकसित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत होते हैं पाठ्यचर्या समिति के अध्यक्ष, चाहे वो विश्वविद्यालय के स्तर पे हो या राज्य सरकार के अंतर्गत हो, केंद्र सरकार के अंतर्गत हो। दूसरे होते हैं विषय विशेषज्ञ। जिस भी विषय की पाठ्यचर्या का निर्माण होता है उसके विशेषज्ञों का होना जरूरी होता है। दूसरे होते हैं सलाहकार। आगे शैक्षिक प्रशासक, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये लोग भी शामिल होते हैं। इसके अतिरिक्त होते हैं इनके शिक्षक, अनुसंधानकर्ता, समुदाय, माता पिता और शिक्षार्थी, ये सभी प्रतिभागी होते हैं, क्योंकि शिक्षार्थी के लिए ही पाठ्यचर्या का विकास किया जाता है, पाठ्यचर्या को तैयार किया जाता है, शिक्षक के द्वारा इसे पढ़ाया जाता है, अब माता पिता के द्वारा सलाह दिया जाता है कि पाठ्यचर्या ऐसी इस तरह की होनी चाहिए। आप इन निम्नलिखित प्रतिभागियों को डायग्राम के द्वारा भी दर्शा सकते हैं, क्योंकि डायग्राम हम जल्द भूलते नहीं हैं, क्रम भूल सकते हैं। डायग्राम सुंदर और स्वच्छ भी होता है, जिससे कि हमें प्रेरणा मिलती है और आपके परीक्षक जो भी आपकी कॉपियों को जांचते हैं उसे लगता है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से अध्ययन किया है, समझा है और उसे रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया है। आपको मैं बता दूं कि जिन पुस्तकों की सहायता के द्वारा मैं अपने व्याख्यान को तैयार करता हूं, वह पुस्तक इंग्लिश में लिखी हुई है, लेकिन मैंने उसका हिंदी अनुवाद भी पढ़ा है, हिंदी अनुवाद किया है। तो वह पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू क्यूरिकुलम रिसर्च एंड डेवलपमेंट। दोबारा पुस्तक का नाम दोहरा देता हूं, ध्यान से सुनेंगे। एन इंट्रोडक्शन टू क्यूरिकुलम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय एल स्टेनहाउस। दूसरी पुस्तक है क्यूरिकुलम रिफॉर्म्स इन इंडिया। यह पुस्तक लिखी गई है अग्रवाल JC।
इसे हम जेसी अग्रवाल भी लिख सकते हैं। तो इन सभी संदर्भ ग्रंथों के द्वारा मैंने आपके प्रश्न के उत्तर आपके पीडीएफ को तैयार करने में मदद लिया है और इसके अनुसार ही मैंने आपको बताया है। धन्यवाद। आशा है कि आप सभी का दिन मंगलमय रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।